उन्होंने कहा मेरा बेटा नहीं था, मैंने 2 तस्बीह सुबह कुल हुवल्लाह की, 2 तस्बीह शाम कुल हुवल्लाह की सूरत इखलास की पढ़ के हजूर के घराने को हदिया किया, मेरा बेटा हुआ और फिर उसका नाम मैंने आउन मोहम्मद रखा। मैंने तो जिंदगी गुजर गई। मेरे आका के घराने को जिसने भी हदिया किया अमाल का, पैसों का सदका दिया, किसी गरीब की खिदमत की, किसी गरीब को कपड़े दिए, सूट दिए, लिबास दिया, किसी गरीब की जरूरत कोई पूरी की, और वो उसका सवाब उन हस्तियों को हदिया किया हजूर के घराने को, लिबास की शक्ल में, खाने की शक्ल में, प्यासे को पानी की शक्ल में, और नेकी और अमाल की शक्ल में, इबादत और तस्बीह की शक्ल में उनको हस्तियों को हदिया किया। मैंने आज तक उस बंदे की जरूरतों को डूबते नहीं देखा, उभरते देखा है। जिसकी कोई मुश्किल आई है, परेशानी आई है, नाकामी आई है, उलझन आई है, जिंदगी में कोई परेशानी आई है, मैंने उस बंदे को कहा कि हुजूर के घराने को हदिया कर, हुजूर के घराने को हदिया कर। उस बंदे को शान मिली है, शौकत मिली है, इज्जत मिली है, वकार मिला है, जरूरतें पूरी हुई हैं। ये मेरी तरतीब नहीं है, मैंने कोई नई इजाद की है। ये सदियों से हमारे बड़ों के ये अमल है, सदियों से हमारे अकाबिर के ये अमल है, और सदियों से हमारे बड़ों की ये तरतीब है, सदियों से। तो मैंने जिसको भी ये अमल बताया है सूरत इखलास का, औलाद नहीं है, रिस्क नहीं है, सेहत नहीं है, इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है, जादुओं ने घेर लिया, बंदिशों ने तबाह कर दिया, हासिदीन ने बर्बाद कर दिया, मुश्किलों ने सर चढ़ के हमें झुका दिया, हालात ने हमारी जिंदगी को तंग कर दिया, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। 2 तस्बीह सुबह, 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की उन हस्तियों को हदिया करें, हस्तियों को हदिया करें, हुजूर के घराने को हदिया करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप करें यूट्यूब। रकात नमाज नफिल किसी वक्त भी पढ़ लीजिए, मकरू औकात के अलावा 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें किसी भी वक्त हाजत की नियत करके, और उसके बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ लें। बस जो मांगे मिलता है। मैं कहता हूं, मैं कसम उठा के कहता हूं, रब्बे काबा की कसम, जो मांगे इंशाअल्लाह मिलता है। वकफा बिल्लाहि वली वकफा बिल्लाहि नसीर। अगर तहज्जुद के वक्त पढ़ लें ठीक है, इशा के बाद पढ़ लें, इशराक के वक्त किसी भी लम्हे तन्हाइयों में कि अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होते। कोई लम्हा ऐसा हो और कोई नामुमकिन से नामुमकिन, मुश्किल से मुश्किल, कोई जिंदगी की ऐसी उलझन हो जहां आप कहते हैं कि मेरे बस से अब काम बाहर हो गया, मौला जमीन को फाड़ दे मुझे निकल जाए, मौला आसमान को हुक्म दे मुझ पे टूट पड़े, मौला इन सारे पत्थरों को हुक्म दे मुझ पे बरस पड़े और मैं पहाड़ के अंदर दफन हो जाऊं। जब जिंदगी की मंजिलें मायूस हो जाएं, चाहे वो कोई मसला है, अर्श वाले से फर्श वाले से, जमीन वाले से आसमान वाले से, जिंदगी का कोई मसला कोई और हो नामुमकिन, जैसे दुनिया की हर अदालत, हर पंचायत, हर अक्लमंद, हर दाना कह चुका हो कि तू नाकाम है, हो नामुमकिन, उस वक्त इसको यकीन के साथ 2 रकात नमाज नफिल हाजत के यकीन के साथ, और उसके बाद 3 दफा सूरत यासीन। अगर कोई हाफिज आलिम कारी है तो सूरत फातिहा के बाद जो सूरत मिलानी है उसमें भी सूरत यासीन मिलाए। अगर नहीं है तो कोई सूरत भी मिला सकता है, और सलाम के बाद अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक और 3 दफा सूरत यासीन यकीन के साथ पढ़, और फिर बैठ के अल्लाह से मुनाजात और दुआ मांग, मौला ये मसला है जो नामुमकिन है, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, अरे कुछ ही दिनों में अल्लाह गैब के खजाने से ऐसे फैसले करता है और ऐसे नामुमकिन को मुमकिन बनाता है और ऐसी जगह से करता है जहां तेरा गुमान नहीं, ख्याल नहीं, एहसास नहीं, इदराक नहीं, और तू चाहता है नहीं होता, अल्लाह चाह ले फिर हो जाएगा। क्यों जी? तू कहता है नहीं होता, और जब अल्लाह चाह लेगा हो जाएगा या नहीं होगा? बताएं, हो जाएगा। जब अल्लाह चाह लेगा हो जाएगा। मेरे रब की चाहत का नाम वजूद है, मेरे रब की चाहत का नाम वजूद है। 129 मेरी हर गाड़ी का नंबर 129 होता है। ठीक। ये आप 129 बार अगर सूरत कौसर 129 दिन पढ़ें, 15 मिनट सारे लगते हैं। ठीक। ओह, इसमें जो बरकतों के दरवाजे खुलते हैं, वुसअतों के दरवाजे खुलते हैं। जो कहते हैं मैं मकरूज हूं और मैं बीमार हूं और मेरे घर में मुआशी और फाइनेंशियली या रोटी नहीं है, या उसे कहें 129 बार सुबह शाम या दिन में एक दफा गिड़गिड़ा के भिखारी बन के सूरत कौसर पढ़े, और 129 दिन के बाद वो सफेद रंग की मिठाई तकसीम कर दे।
پھر اگلے 129 دن شروع کریں، پھر اس کے بعد تقسیم کریں. بہت طاقتور عمل ہے، اور اس کی چونکہ مجھے بڑوں سے اجازت ہے، میں بحیثیت ڈاکیہ کے اجازت دے. 3 دعائیں جو ہم رمضان میں جس کا معمول رکھتے ہیں، اور اس لیے کہ اپنی زندگی میں بھی اس کا ہم معمول بنائیں. بہت طاقتور دعائیں ہیں، بہت حیرت انگیز. جان، مال، اولاد، گھر، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے وہ دعائیں اپنی زندگی میں صبح شام پڑھا کریں. آج بھی اس لیے پڑھیں کہ ساری زندگی اس کو انشاءاللہ ہم اپنا معمول بنائیں گے. بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار.